तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें अगर इसका हम मीनिंग देखें रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो क्या होता है, तो ये देखेंगे हम कि द रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हेल्प्स इन्वेस्टर मैनेज देयर रिस्क ऑफ लूजिंग मनी ऑन ट्रेड्स इवन इफ ए ट्रेडर हैज स्मॉल प्रॉफिटेबल ट्रेड्स they will lose money over times if their win ratio अगर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो की अगर हम डेफिनेशन देखें तो वो क्या होगी फ्रेंड्स, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हेल्प्स इन्वेस्टर्स मैनेज देयर रिस्क ऑफ लूजिंग मनी ऑन ट्रेड्स इवन इफ ए ट्रेडर हैज सम प्रॉफिटेबल ट्रेड्स दे विल लूज मनी ओवर टाइम if their win rate is below 50%. The risk reward ratio measures the difference between a trade every point to a stop loss and a sell or take profit. So इसका मीनिंग क्या है, रिस्क और रिवॉर्ड का। इससे क्या समझ पा रहे हैं हम फ्रेंड्स, रिस्क रिवॉर्ड से रिस्क मीनिंग अगर हम कोई ट्रेड ले रहे हैं सपोज, तो उसमें हम मींस कितना लूज़ करने के लिए सपोज हम रेडी हैं, वो हमारा क्या हो गया, रिस्क हो गया। ठीक है, रिवॉर्ड क्या हो गया, रिवॉर्ड हो गया हम कितना कुछ उसमें सपोज ट्रेड में हमारा क्या एक्सपेक्टेशन है। सपोज अगर मैं कोई सपोज मैं यहाँ पर पोजीशन ले रहा हूँ, मेरा जो स्टॉक है यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। ठीक है, ये मेरा यहाँ पर मैं इसको बाय कर लेता हूँ। ठीक है, और मैं अपना जो स्टॉप लॉस है वो डिफाइन करता हूँ कि मेरा ये स्टॉप लॉस है, जब ये शेयर यहाँ पर आ जाएगा सपोज ट्रेड करता हुआ, इससे नीचे जाने लगेगा तो मैं इससे क्या होगा, पोजीशन से एग्जिट कर लूँगा। ठीक है, और मैंने अपना रिवॉर्ड रखा है ये, सपोज जब ये शेयर ट्रेड करता हुआ यहाँ पहुँचेगा तो मैं अपना इस ट्रेड से जो है एग्जिट हो जाऊँगा। ठीक है फ्रेंड्स, सो मेरा अगर हम इसमें देखें तो मेरा ये इतना क्या हो गया, जहाँ पर मैंने स्टॉप लॉस रखा है ये मेरा रिस्क हो गया। ठीक है, और मेरा रिवॉर्ड क्या हो गया, ये मीन्स मैं इतने रिस्क को लेकर के इस रिवॉर्ड के लिए एक्सपेक्टेशन रख रहा हूँ। ठीक है, तो ये मेरा रिस्क हो गया, ये मेरा रिवॉर्ड हो गया। ठीक है, आई होप आपको मीनिंग समझ गए होंगे कि क्या है। सपोज मैंने यहाँ कोई ट्रेड लिया, ठीक है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मेरा शेयर यहाँ तक जाएगा, ये मेरा हो गया रिवॉर्ड। ठीक है, मैंने स्टॉप लॉस भी डिफाइन करना पड़ेगा, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इससे नीचे नहीं जाएगा, ये मेरा क्या हो गया, रिस्क हो गया। मीन्स मैं इस ट्रेड में इतना रिस्क ले रहा हूँ, अगर यहाँ तक इससे नीचे चला जाता तो मैं क्या होगा, एग्जिट कर जाऊँगा, ये मेरा रिस्क है। ये मेरा रिवॉर्ड है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जब जो है मार्केट यहाँ पे आएगी या ये शेयर यहाँ पे आएगा तो क्या होगा, मैं इससे एग्जिट हो जाऊँगा। तो ये क्या है, मेरा प्रॉफिट है, ये मेरा लॉस है। सो बेसिकली क्या होता है कि हमेशा जो रिवॉर्ड होता है और जो रिस्क होता है, रिवॉर्ड हमेशा बड़ा होना चाहिए रिस्क से। सपोज़ मैं अगर 10 पॉइंट्स का जो है रिस्क लेने के लिए रेडी हूँ तो मेरा रिवॉर्ड होना चाहिए एटलीस्ट 20 पॉइंट्स का। ठीक है, 20 पॉइंट्स का क्या होना चाहिए, सपोज़ मैं 10 पॉइंट का लॉस लेने के लिए रेडी हूँ। ठीक है, तो मेरा जो रिवॉर्ड होना चाहिए वो एटलीस्ट जो मेरा रिस्क है उससे ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तभी मेरे जो ट्रेड्स होंगे प्रॉफिटेबल होंगे। इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे क्या होता है। ठीक है, अगर मैं सपोज 10 पॉइंट्स का रिस्क ले रहा हूँ और मैं 20 पॉइंट्स का जो रिवॉर्ड रख रहा हूँ, तो इसको अगर हम रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, 10 पॉइंट्स का जो है मेरा रिस्क है, 20 पॉइंट्स का जो है रिवॉर्ड है, तो मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हो गया 1:2। मीन्स मेरा 1/2 का जो है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, ये जो है डेफिनेशन में इसको बोलेंगे हम 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। मीन्स जितना मेरा रिस्क है उसका डबल मैं जो है रिवॉर्ड एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, तो ये क्या हो गया मेरा 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। ठीक है, अब सपोज मैं क्या करता हूँ, मैं रिस्क लेता हूँ 10 पॉइंट्स का और रिवॉर्ड एक्सपेक्ट करता हूँ मैं 30 पॉइंट्स का। ठीक है, तो मेरा
रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 10 डिवाइड बाई 30 मीन्स 1 इज इक्वल्स टू 3। मतलब मैं 1 का तो रिस्क ले रहा हूँ और 3 जो रेशियो है उसका रिवॉर्ड एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, 10 पॉइंट्स 30 पॉइंट्स, तो मेरा क्या हो गया, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1 इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, ये मेरा जो है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप कि आपको अंडरस्टैंड हो रहा है। सो इसको हमें एग्जांपल से समझेंगे, चार्ट्स पर चलते हैं, चार्ट्स पर देखते हैं कि हमारा जो है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं या हम ट्रेड कैसे ले सकते हैं। ठीक है, ये मैंने HDFC बैंक का चार्ट ओपन कर रखा है। ठीक है फ्रेंड्स, सो इसमें क्या करेंगे हम, अगर आप ज़ीरोधा में ट्रेड करते हो या ज़ीरोधा में देखते हो अपना जो भी ट्रेडिंग करते हो, तो इसमें क्या है, यहाँ पर लेफ़्ट साइड में एक ऑप्शन दिया होता है, ये देखिए, ये जब इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ से हम क्या है लॉन्ग या शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं ऑटोमेटिकली। मैं आपको दिखाता हूँ अभी। जब आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो क्या होगा, ये लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन लेंगे। ये क्या है, इससे हम जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये इस टाइप का जो बॉक्स ओपन हो जाएगा। ठीक है, और इस बॉक्स का मीनिंग क्या है फ्रेंड्स, ये देखिए, इस बॉक्स का मीनिंग है, ये अभी क्या बता रहा है, ये मेरा सपोज मैंने यहाँ पर इसको ट्रेड को अपनी ओपन किया, यहाँ पर इसको बाय किया। ठीक है, सो मेरा ये क्या है, ये दिखा रहा है रिस्क, और ये क्या दिखा रहा है, ये रिवॉर्ड दिखा रहा है। ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग यहाँ आप देख पा रहे हो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो लिखा हुआ है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है 1। ऑटोमेटिकली ये दिखा रहा है कि ये जो रिस्क है उतना ही है जितना रिवॉर्ड है। ठीक है, और अगर सपोज मैंने क्या करता हूँ, इसको मैं बढ़ाना चाहता हूँ तो क्या होगा मेरा, मैं इस जो पॉइंट है इसको ड्रैग डाउन कर सकता हूँ और ड्रैग अप करूँगा तो ये क्या होगा मेरा, ये देख पा रहे हैं रिवॉर्ड बढ़ता जा रहा है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है बढ़ता जा रहा है। ठीक है, ये अब कितना हो गया, ये हो गया अब 2 का। ठीक है, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अब मेरा 2 का हो गया है। ठीक है, ये देखिए यहाँ आप देख पा रहे हो अब 2 आ रहा हुआ है। सो मेरा रिस्क कितना है 1, रिवॉर्ड कितना है 2, मीन्स जो मेरा रिस्क है और ये जो रिवॉर्ड है ये मेरा रिवॉर्ड डबल है। ठीक है, ये 2 है, ये 1 है। तो अगर सपोज इस ट्रेड में मुझे अगर मेरे को रिस्क लेना है तो मेरे को इतना रिस्क हो रहा है, रिवॉर्ड हो रहा है तो इतना। तो होता क्या है फ्रेंड्स कि अगर हम सपोज इस टाइप से ट्रेड्स लेते हैं शेयर मार्केट में तो हमारा क्या होगा, हम कभी भी 100% करेक्ट नहीं होते। ठीक है, जब भी हम जितने भी ट्रेड्स लेते हैं, ठीक है, तो हमें रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जो है मेंटेन रखना पड़ता है। सपोज अगर मैं 1/2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो लेता हूँ और अगर मैं 100% भी करेक्ट नहीं होता, 60% भी करेक्ट होता हूँ, ठीक है, शेयर मार्केट में, तो क्या होगा, मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाऊँगा। ठीक है, क्योंकि मेरा जो रिवॉर्ड है वो एवरी टाइम क्या है 2 का है, रिस्क के बदले जो मैं रिवॉर्ड ले रहा हूँ 2 का ले रहा हूँ। ठीक है, और अगर मैं 60% भी करेक्ट हो जाता हूँ तो क्या होगा, मेरा रिवॉर्ड जो है, बिकॉज मेरा रिवॉर्ड 2 का है तो क्या होगा, मेरा ट्रेडिंग में मैं प्रॉफिटेबल हो जाऊँगा। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं कि हमेशा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:2 या 1:3 रखते हैं हमेशा। ठीक है, सो अगर सपोज हमने ट्रेड लिया, इसको हम क्या कर सकते हैं, ये बॉक्स को, ये हमारा रिस्क वाला बॉक्स है, ये रिवॉर्ड वाला बॉक्स है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, ऊपर भी जो है ड्रैग अप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देख पा रहे हो, तो जैसे इसको मैं ऊपर करता रहूँगा तो ये मेरा स्टॉप लॉस हो गया, ये डिफाइन स्टॉप लॉस हो गया। तो अभी कितना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो दिखा रहा है 3 का। ठीक है, ये मेरा रिवॉर्ड है, ये मेरा रिस्क है। ठीक है, तो इस टाइप से हम जो है ट्रेडिंग कर सकते हैं शेयर मार्केट में। ठीक है, ये हो गया जब मैं बाय कर रहा हूँ, लॉन्ग पोजीशन ले रहा हूँ। ठीक है, और अगर मुझे शॉर्ट पोजीशन लेनी है तो मुझे यहाँ से क्या होगा, यहाँ पर क्लिक करूँगा तो ये नीचे ऑप्शन देख पा रहे हो शॉर्ट पोजीशन। शॉर्ट पोजीशन में सपोज यहाँ पर ही मैं क्लिक कर देता हूँ तो ये रेड बॉक्स दिखा रहा है रिस्क और ये नीचे दिखा रहा है रिवॉर्ड। ठीक है, अब हमने शॉर्ट पोजीशन ली है तो हमारा क्या हो गया, रिस्क ऊपर की साइड आ गया है, रिवॉर्ड नीचे की साइड आया। ठीक है, अभी ये दिखा रहा है 1 का, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो
1 दिखा रहा है, ठीक है। सो अगर हम क्या करेंगे, ये मेरे को क्या है, इसका रिवॉर्ड बढ़ाना है, तो मैं क्या करूँगा, इसको नीचे ड्रैग डाउन करूँगा, ठीक है। तो अभी आप देख पा रहे होगे, तो ये कितना हो गया रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, ये हो गया 2 का, ठीक है। सो ये मेरा हो गया रिस्क, ये हो गया मेरा रिवॉर्ड, ठीक है, और ये हो गई शॉर्ट पोजीशन, ठीक है फ्रेंड्स। सो इस टाइप से हम जो है किसी भी शेयर में ट्रेडिंग करते टाइम रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का हमेशा ध्यान रखते हैं। ये ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमेशा 1:2 रखें, दैट वुड बी वेरी मच बेटर। या कई लोग ट्रेडर जो एक्सपीरियंस हो जाते हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो अपना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1 रखते हैं। तो जिनको एक्सपीरियंस होता है वो 1:1 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो से भी मैनेज कर लेते हैं फ्रेंड्स। बट अगर कोई नया ट्रेडर होता है, बिगिनर होता है, तो उसको क्या होता है कि 2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उसके जो ट्रेड्स होते हैं उसमें स्टॉप लॉस हिट होने का चांसेस ज़्यादा होता है, सो लॉस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सो जब भी हमारा विनिंग होगा, जब हम विन होंगे, तो हमारा रिवॉर्ड रेशियो क्या होगा, ज़्यादा होगा, और जब हम लूज़ करेंगे तो वो क्या होगा, लूज़ करेंगे कम। अगर हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जितना ज़्यादा होगा, ठीक है, 2 होगा, 3 होगा, तो रिस्क कितना होगा, हमेशा 1 का, और रिवॉर्ड मिलेगा हमको 2 या 3 गुना, ठीक है। सो हमारे जो है प्रॉफिटेबल होने के चांसेस जो है हमेशा बढ़ जाएंगे, ठीक है। सो बिगनर्स के लिए हमेशा ये ध्यान रखना है कि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हमेशा ज़्यादा रखना है, 2 का रखना है, 3 का रखना है, 4 भी रख सकते हैं, ठीक है। सो इस टाइप से जो हम रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो को डिफ़ाइन करते हैं फ्रेंड्स। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई हों कि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो क्या होता है फ्रेंड्स। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, मैं आपके क्वेश्चन का जो है आंसर कर दूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।